अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम विकॉन HMI और PLC के दरमियान मॉड बस कम्युनिकेशन करना सीखेंगे। एक्चुअली एक ऐसा कम्युनिकेशन मेथड है जिसमें आप मल्टीपल स्लेव्स को अपने HMI के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। ये जो हमारे पास स्लेव्स हैं वो हमारी HMI हो सकती है, इन्वर्टर्स हो सकते हैं, सर्वो ड्राइव्स हो सकती हैं और PLCs हो सकती हैं। होता कुछ यूँ है कि हमारे पास 2 वायर्स कम्युनिकेशन मेथड है ये, तो 2 वायर्स के थ्रू आप 32 स्लेव्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं विकॉन HMI जिसका मॉडल है लीवी 2070D एज अ मास्टर यूज़ हो रही है और इसमें मैंने 6 जो हैं PLCs कनेक्ट की हुई हैं, जिसमें से जो 3 हैं वो LX3V और 3 जो हैं वो LX2E की PLCs हैं। ये PLCs एक्चुअली इनके अंदर बिल्ट इन RS485 पोर्ट है, तो उन पोर्ट्स को मैंने HMI की RS485 के पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। मैं आगे चल के आपको कनेक्शन भी शो करवाता हूँ और हम इसके पैरामीटर सेटिंग देखते हैं। अगर कनेक्शन की तरफ आएँ तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे पास जो HMI है उसमें एक ही काम पोर्ट है और इस काम पोर्ट की पिन नंबर 1 और 6 एज आ RS485 कम्युनिकेट करती है। और इस तरह ये जो विकॉन की हमारे पास PLCs हैं इनके अंदर ये पोर्ट बनी हुई है। इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट जो है मैं आपको PLC की भी काम पोर्ट शो करवा देता हूँ। इस तरह से है हमारे पास ये 2 पोर्ट्स हैं, काम पोर्ट 1 एंड काम पोर्ट 2। और ये जो है हमारे पास LX3V और LX2E जो PLCs हैं उनके अंदर सेम यही 2 पोर्ट्स हैं। ये जो है RS422 को सपोर्ट करती और ये जो है 485A और 485B ये हम आगे चल के इस कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करेंगे। जो मेरी 6 स्लेव्स PLCs होंगी उनकी ये 2 पोर्ट्स जो हैं वो HMI के साथ 2 वायर्स के थ्रू कनेक्ट रहेंगी। और जो मैं इसमें यूज़ करूँगा प्रोटोकॉल, एक्चुअली हमारे पास जो ये PLCs हैं विकॉन वो 2 किस्म के प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती हैं। एक है विकॉन PLC का अपना प्रोटोकॉल है, दूसरा है मोडबस RTU। तो हम मोडबस RTU जो है उसको हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन सेटिंग के पैरामीटर्स की तरफ। तो HMI के अंदर सेटिंग करते हुए हमने HMI को एज आ मास्टर कंसिडर करना है। तो एज अ मास्टर कंसिडर करने के लिए हमें ये जो है ये वाला कम्युनिकेशन जो है मेथड चूज़ करना पड़ेगा और HMI का जो नंबर होगा 0 है। 0 मीन्स हमारे पास जो HMI है वो मास्टर है। अगर हम इधर 0 की जगह 1 कर देंगे तो हमारी जो HMI हो जाएगी स्लेव हो जाएगी। मतलब अगर आप मल्टीपल HMIs कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस जगह पे आपको 0 की जगह 1 लिखना होगा, तो वो एज आ स्लेव काउंट होगी। दूसरा जो पैरामीटर सेटिंग है वो ये वाले इम्पोर्टेंट हैं आपके पास कि RS485 बॉड रेट हो गया और ये आपके पास स्टार्ट और स्टॉप बिट और ये जो है आपकी 7 या 8 बिट होंगी और ये जो है पैरिटी बिट होगी कि आप नन चूज़ करते हैं, जो भी चूज़ करेंगे सेम टू सेम अपनी स्लेव PLCs के अंदर यही वाला जो है आप प्रोटोकॉल उसके अंदर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे चल के मैं इस वीडियो में आपको ये सेटिंग करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आते हैं हम हमारे पास जो D126 डाटा रजिस्टर है ये हमारे पास प्रोटोकॉल की सेटिंग के लिए यूज़ होता है। अगर हम इसके अंदर 1 मूव करवा देंगे, ये H मीन्स हेक्साडेसिमल, 1 मूव करवाएंगे तो इसका मतलब है कि आप विकॉन PLC का जो प्रोटोकॉल है वो उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हमने क्योंकि मोडबस RTU के थ्रू कम्युनिकेट करवाना है तो हमने इसके अंदर 2 मूव करवाना होगा। तो आगे चल के मैं इसके अंदर ये जो वैल्यू है मूव करवाऊंगा, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट जो है हमारे पास कम्युनिकेशन का जो फॉर्मेट है उसकी सिलेक्शन के लिए D120 जो डाटा रजिस्टर है PLC का यूज़ होता है। इसके लिए आपने जो भी बॉड रेट HMI के अंदर सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने ये 4 बिट जो हैं सेलेक्ट कर लिए हैं। लेट्स सपोज अगर आपने 115200 जो बॉड रेट रखना है तो आपको ये वैल्यू रखनी होगी इन 4 बिट्स में, क्योंकि नॉर्मली हम 96
100 रखते हैं तो हमने 1000 इसको कंसिडर कर लेना है। इसके बाद जो है HMI के अंदर हमने 1 बिट जो है स्टार्ट और स्टॉप बिट जो है वो 1 रखी हुई है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख लेना है। और इसी तरह पैरिटी बिट जो था हमारा वहाँ पे नन था, तो इसका मतलब है ये 0 रहेगा। और इसके बाद है 7 डेटा बिट थी, तो हमने इसको 0 रखना है। अगर आपने 8 बिट रखना है तो इसको 1 रख लेना है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे भी सेटिंग कर लेनी है HMI की काम पोर्ट के लिहाज से। आगे चल के हम जब HMI में फॉर्मेट की सेटिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही इस डाटा रजिस्टर के अंदर मूव करवाएंगे। तो अगर हम इसके अंदर सारी चीज़ें वैल्यू अगर रख लें और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास H जो है 81 बनता है नंबर। ये नंबर मूव करने का मतलब है हमने एग्जैक्टली यही फॉर्मेट चूज़ कर लिए जो कि हमने HMI में ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। अगर आपने वर्ड रेट कम ज़्यादा रखना है तो उसके अकॉर्डिंग आप हेक्साडेसिमल में इस टेबल को यूज़ करते हुए कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो हमारे पास सबसे ही इम्पोर्टेंट है वो है HMI के अंदर जब हम कोई भी बिट या डाटा रजिस्टर्स को रीड राइट करेंगे तो उसके लिए जो एड्रेसेस होंगे, नॉर्मली तो हम M0, M1, Y0 इस तरह लिखते हैं, लेकिन मोड बस कम्युनिकेशन करते हुए आपको इन एड्रेसेस को कंसिडर करना होगा। लेट्स सपोज अगर मैं M0 को रीड राइट करना चाहता हूँ तो उसका एड्रेस 0 है। इसी तरह लेट्स सपोज अगर मैंने Y0 को रीड करना है HMI के अंदर तो मुझे इस एड्रेस को रीड करना होगा। इसी तरह अगर मैंने D0 को रीड राइट करना है तो मेरे पास HMI के अंदर इसका एड्रेस 0 होगा। आगे चल के जब मैं इसको HMI में यूज़ करके आपको दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। प्रोटोकॉल की सेटिंग करने के लिए हमारे पास जो PLC के अंदर प्रोग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि मोड बस RTU को सिलेक्ट करने के लिए हमें मूव करवाना होगा D126 के अंदर 2 को मूव करवाना होगा। इसी तरह हमारे पास जो प्रोटोकॉल की सेटिंग है जो कि हमने HMI में रखी हुई है वो यही है। इसकी सिलेक्शन करने के लिए उस टेबल को यूज़ करके हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो 81 आई थी, तो 81 को हम D120 मूव करवा लेंगे। और जो थर्ड नंबर पे डाटा रजिस्टर है वो है स्लेव का एड्रेस। क्योंकि हमारे पास 6 स्लेव्स कनेक्टेड हैं तो हमें हर स्लेव्स का जो नंबर है वो दूसरी स्लेव से डिफरेंट रखना होगा ताकि HMI स्पेसिफिक स्लेव को रीड राइट कर सके। तो जो फर्स्ट मेरे पास स्लेव है उसको मैं H1 इट्स मीन्स के उसका जो एड्रेस होगा वो 1 होगा। ये हम देखेंगे कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं HMI के अंदर। तो आइए चलते हैं HMI की प्रोग्रामिंग की तरफ, पैरामीटर सेटिंग की तरफ आते हैं और उसके बाद जो है हम PLC के पैरामीटर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं विकॉन HMI का जो लीवी स्टूडियो के नाम से सॉफ्टवेयर है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। यस कर लेंगे इसको। लीवी स्टूडियो के नाम से इसका सॉफ्टवेयर है और हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब आपको क्लियरली शो होगा ये है लीवी 2070। तो हमारे पास जो HMI है वो लीवी 2070D है, तो मैं उस मॉडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा मॉडल है। इसके बाद RS485 कम्युनिकेशन की तरफ आते हैं और इसमें जो है हम मोड बस को चूज़ कर लेंगे। तो मोड बस को सिलेक्ट करने के बाद हमने HMI के अंदर मोड बस RTU स्लेव ऑल फंक्शन इट्स मीन्स कि हम जो है HMI को ऐसा मास्टर कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने इसको नेक्स्ट कर लेना है, ओके, और इसको फिनिश कर लेना है। तो हमारे पास ये पैरामीटर्स की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हम आते हैं PLC के अंदर जो पैरामीटर्स की सेटिंग है उसको देख लेते हैं हम। तो विकॉन PLC के प्रोग्रामिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है विकॉन PLC एडिटर के नाम से, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। इसको यस कर लेंगे, विकॉन PLC एडिटर, और यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इधर जो है मैंने LX3V के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें से ही आपने क्या करना है चूज़ कर लेना है। 2E के लिए भी प्रोग्राम सेम है, जस्ट मॉडल चेंज हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास इस टाइम जो है 3 जो हैं PLCs वो LX3V हैं और 3 जो हैं वो LX2E हैं। तो जस्ट मैं मॉडल
चेंज करूँगा और सेम प्रोग्राम सब में अपलोड करूँगा। तो इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हमने जस्ट जो है एक मेमोरी चूज़ कर लेनी है, जो कि जैसे ही पीएलसी ऑन होगी तो ये हमारे पैरामीटर सेट हो जाएंगे। तो LD M8002 ये मेमोरी क्या करती है, जैसे ही पीएलसी ऑन होगी एक दफ़ा जो है रन होगी और हमारे पैरामीटर जो हैं वो सेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है मैं मूव करवा लेता हूँ H2 D1286 हो गया। ये क्या है, हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स मीन्स कि आपने कौन से कम्युनिकेशन के थ्रू पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करवाना है या स्लेव्स के साथ कम्युनिकेट करवाना है। ये मैंने 2 चूज़ किया है और D126 के अंदर इट्स मीन्स कि मेरे पास जो पीएलसीज हैं वो एज अ स्लेव्स हैं, तो मैंने 2 मूव करवा ली। इसके बाद जो है नेक्स्ट मैं 120 जो डाटा रजिस्टर है उसके अंदर प्रोटोकॉल सेट करवा लूँगा। प्रोटोकॉल की सेटिंग के लिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास इस टाइम जो है 9600 बॉड रेट है, 1 स्टॉप बिट है, 8 बिट कम्युनिकेशन है और पैरिटी बिट नन है। तो इस तरह जो हमारे पास ये जो कम्युनिकेशन फॉर्मेट है इसके लिए जो हमारे पास नंबर बनता है हेक्साडेसिमल में वो 81 है। तो मैं डाटा रजिस्टर D8120 के अंदर ये जो वैल्यू है 81 इसको मूव करवा दूंगा। तो मैं इसके अंदर मूव H81 D8120 इसके अंदर मूव करवा दूंगा। इसके बाद जो आता है मेरा स्लेव का एड्रेस आ जाता है। नेक्स्ट जो है मैं स्लेव का एड्रेस मूव करवा लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे स्लेव का एड्रेस 1 है, तो मैं मूव H1 D8121 इस डाटा रजिस्टर के अंदर स्लेव का स्टेशन जो एड्रेस है वो मैंने मूव करवा दिए। बस आप ये 3 लाइनें राइट करेंगे हर स्लेव के अंदर, और हर स्लेव का जो एड्रेस होगा वो चेंज होगा दूसरी स्लेव्स के साथ। ये रिपीटेड नहीं होना चाहिए। इसको हम कंपाइल कर लेते हैं और एक छोटा सा प्रोग्राम भी राइट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मॉड बस RTU, इसको मैं सेव करवा लेता हूँ। LD M0 आउट Y0, मैं सिंपल एक ही M0 से Y0 को ऑन करवा रहा हूँ। सिंपल एक बिट को ऑन ऑफ करवाएंगे हम सारी PLCs की। इसको कंपाइल कर लेते हैं और इसको बाद में हम अपलोड करते हैं अपनी PLC के अंदर। अब हम HMI की तरफ आते हैं और HMI में जो है अपनी एक बिट क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको बटन क्रिएट कर लेता हूँ और बटन को आपने एड्रेस दे देना है। अब देखें सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारे पास HMI के एड्रेस हैं या RS485 के एड्रेस हैं। आपके पास इस तरह PLC की तरह X और H और M इस तरह नहीं आ रही, M वगैरह या इस तरह के एड्रेसेस नहीं है, बल्कि ये मॉड बस के एड्रेसेस आपको बता रहा है। तो आपने क्या करना है, अपनी PLC का जिसका भी स्टेशन 1 की M0 का एड्रेस दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं इधर वैल्यू इधर 0 रख लूँगा। तो 0 मीन्स मेरे पास M0 है, बिट एड्रेस है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये हमारे पास जो बिट एड्रेस है M0 उसका एड्रेस 0 है। इसी तरह Y0 का जो एड्रेस है वो मेरे पास 64512 है। तो इस एड्रेस को मैं रीड करूँगा और इसको मैं राइट करूँगा अकॉर्डिंग टू माय प्रोग्राम, क्योंकि M0 को मैं ऑन ऑफ करके अपनी Y0 को ऑन ऑफ करूँगा। तो HMI में हमने क्या करना है, सिंपल जो है M0 को इसको मैं मोमेंटरी स्विच ले लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। इसी तरह इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं और इसका जो एड्रेस है वो चेंज कर लेते हैं। ये स्टेशन एड्रेस 2 हो जाएगा और सेम एड्रेस है क्योंकि हम सब में एक ही प्रोग्राम को राइट करने वाले हैं अपनी PLC में। और इसको मैं यहाँ पे भी राइट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं स्टेशन एड्रेस जो है वो 3 कर देता हूँ। ओके ओके, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं
और इनके एड्रेस जो हैं वो चेंज कर लेते हैं हम। एड्रेस 1 की बजाय 4 हो जाएगा। ओके। ये 5 एड्रेस हो गया। और इसी तरह मैं स्लेव 6 का जो एड्रेस है वो यहाँ पे हम 6 रख लेते हैं। तो ये हमारे पास 6 स्लेव्स का जो M0 है उसको हमने यहाँ से राइट करना है। इसके बाद जो है हम एक बिट ले लेते हैं ताकि Y0 ऑन होने पे हमें बिट शो हो। तो उसके लिए हम Y0 का एड्रेस देंगे और Y0 के लिए मैं आपको ये शो करवा दूँ। Y0 मीन्स हमने इस एड्रेस को रीड करना है 64512 64512। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। 64512 एड्रेस सेम रहेगा, जस्ट हम स्टेशन एड्रेस जो है उसको चेंज कर लेंगे। इसको कॉपी और इसी को पेस्ट कर लेते हैं। इसके जस्ट हमने स्टेशन एड्रेस जो है उनको चेंज करना है क्योंकि मैं एक ही प्रोग्राम को सारी PLCs में राइट करने वाला हूँ। इन सबको राइट कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ओके हो गया। स्टेशन एड्रेस 4, इसको 5 कर लेते हैं। ओके। एंड दिस वन इज 6। अब होगा क्या, जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो इसकी बैक पे हमारे पास PLC में M0 ऑन होगा। M0 के ऑन होने से Y0 ऑन हो जाएगा और Y0 के ऑन होने से हमारे पास ये जो एड्रेस है वो इसको रीड करेगा और ऑन हो जाएगा। इस पे मैं जो है राइट भी कर लेता हूँ M0 slave 1 M0 slave 2 M0 slave 3 M0 slave 4 M0 slave 5 M0 slave 6। तो ये हमारे पास 6 स्लेव्स के M0 हो गए और ये हमारे पास 6 स्लेव्स की आउटपुट होगी Y0 slave 1 Y0 slave 2 Y0 slave 3 Y0 slave 4 Y0 slave 5 एंड Y0 slave 6। तो ये हमने प्रोग्राम HMI के लिए डिज़ाइन कर लिया और PLCs के अंदर मैं जस्ट इसका स्लेव एड्रेस चेंज करता जाऊंगा और अपलोड करता जाऊंगा। तो आइए चलते हैं हार्डवेयर की तरफ। मैं आपको हार्डवेयर अपना शो करवा देता हूं और उसकी वायरिंग्स, और उसके बाद हम प्रोग्राम्स को अपलोड कर लेते हैं। मैं आपको कनेक्शन भी दिखा दूं कि हमने इस तरह के कुछ कनेक्शन करने हैं। पिन 1 और 6 को हर स्लेव के RS485 के साथ कनेक्ट करना है। तो अगर मैं अपने हार्डवेयर की तरफ देखूं तो इस टाइम ये मेरी जो है Vicon HMI है और इस HMI की बैक पे ये पोर्ट है COM पोर्ट 1। इस पे मैंने पिन 1 पे ये रेड वायर लगी हुई है और पिन 6 पे ब्लैक वायर कनेक्टेड है। और ये मेरे पास जो है इसका मॉडल है Livy 2070D और इस टाइम इसमें ये प्रोग्राम है, हम इसमें अपलोड करेंगे प्रोग्राम और उसके लिए मैं ये वाली USB जो है पोर्ट यूज़ करूँगा।
प्रोग्राम अपलोड करने के लिए। और इसके बाद PLCs की तरफ आ जाता हूँ। तो ये हमारे पास PLC है, Vicon LX3V 806MT, और इसकी ये RS485A और RS485B है। तो ये जो रेड वायर है ये RS485A के साथ सबकी कनेक्टेड है। ये मेरी स्लेव 1, ये स्लेव 2, स्लेव 3, स्लेव 4, 5 एंड 6। टोटल जो है मेरे पास इस टाइम 6 स्लेव्स जो हैं वो RS485 के थ्रू कनेक्टेड होंगी। ये ब्लैक वायर है जो कि पिन नंबर 6 के साथ कनेक्टेड है, और पिन नंबर 6 से होती हुई हमारे पास जो PLC है उस PLC के RS485B वाली जो पिन है उसके साथ कनेक्टेड है। ये सब की इस तरह कनेक्टेड हैं आपस में। तो अगर हम देखें तो ये सारी जो स्लेव्स हैं एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और ये जो है इसकी पावर की 220 वोल्ट पावर सप्लाई है। ये अगर क्लियरली मैं आपको दिखा सकूं, ये लाइन एंड न्यूट्रल, ये दो जो हैं सब की आपस में मैंने कनेक्ट की हुई है। तो ये सिंपल सी जो है हमारे पास इसकी वायरिंग है सारी PLCs की। अब हम इसके प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए मैं ये वाली पोर्ट इसकी यूज़ करूँगा हर स्लेव की, और HMI की जो है मैं ये जो B टाइप USB है इसके थ्रू मैं प्रोग्राम को अपलोड करूँगा। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं HMI की जो USB केबल है इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये कनेक्ट होगी ये USB केबल, और इस प्रोग्राम को हम अपनी HMI में अपलोड कर लेते हैं। उससे पहले हम इसको कंपाइल कर लेंगे। ये कंपाइल स्टार्ट हो गई है, तो कंपाइलिंग डन होगी। अब हम इसको HMI में डाउनलोड कर लेते हैं। मैं साथ में आपको हार्डवेयर भी शो करवा देता हूँ। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके कर लेते हैं इसको। प्रोग्राम जो है वो अपलोड हो चुका हुआ है HMI में। अब हम अपनी PLC की पोर्ट को कनेक्ट करते हैं। PLC की पोर्ट कनेक्ट हो गई है, और मैं स्लेव 1 की जो प्रोग्रामिंग है उसमें अपलोड कर लेता हूँ। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ये हमने स्लेव 1 के लिए लिखा हुआ था प्रोग्राम, तो मैं इसको राइट कर लेता हूँ। कम्युनिकेशन इधर आना है, कनेक्शन टेस्ट, ओके, देन राइट। यस कर लेना इसको, और प्रोग्राम ओके दोबारा इसको रन में ले आना। तो ये हमारी स्लेव 1 जो है उसमें प्रोग्राम अपलोड हो गया। अब हम स्लेव 2 में प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। मूव H2 स्लेव 2 है हमारी, और D8121 इसमें मैंने स्लेव स्टेशन 2 को मूव करवा लिया। इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद मैं स्लेव 2 की काम पोर्ट को कनेक्ट कर लेता हूँ अपने सिस्टम के साथ। तो ये मैंने सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट कर लिया हुआ है, और इसके बाद मैं कनेक्शन टेस्ट ओके। अब मैं अपनी जो स्लेव 2 है वो आपको शो करवा देता हूँ। ये हमारी स्लेव 2 है। इसके साथ इसमें हम प्रोग्राम को राइट कर लेते हैं अपनी स्लेव 2 में।
यस, इसको भी यस कर लें, ओके यस। तो ये हमारा प्रोग्राम जो स्लेव 2 का है वो अपलोड हो गया। अब हम स्लेव 3 के लिए इसको एडिट कर लेते हैं। मूव H3 D8 121 इस डाटा रजिस्टर में स्लेव 3 का एड्रेस मूव करवा देंगे। फिर इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइलिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं अपनी कॉम पोर्ट 1 को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद कनेक्शन टेस्ट ओके। और अब हम जो है अपनी स्लेव 3 के अंदर, ये हमारी स्लेव 1 थी, ये 2 है, और अब हम 3 के अंदर जो है प्रोग्राम को अपलोड कर रहे हैं। ये भी LX3 भी है और इसमें मैं प्रोग्राम को राइट कर लेता हूँ। एग्जीक्यूट, यस, ओके। इसी तरह हम सारी स्लेव्स के अंदर प्रोग्राम को राइट कर लेंगे, जस्ट स्टेशन एड्रेस चेंज करके। तो मैं ये प्रोग्राम अपलोड करने के बाद वीडियो को फिर कंटिन्यू करता हूँ सब में। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी 6 स्लेव्स में अपना ये वाला प्रोग्राम राइट कर दिया हुआ है। ये स्लेव नंबर 6 में मैंने H6 राइट करने के बाद स्लेव स्टेशन 6 लिखने के बाद उसमें डाउनलोड कर दिया हुआ है। तो अब चलते हैं अपने हार्डवेयर की तरफ और उसको ऑपरेट करके हम चेक करते हैं कि इसकी वर्किंग कैसी है। तो इस टाइम जो है मेरे पास HMI पे ये कंडीशन है और हमारे पास जो स्लेव्स हैं 6 की 6 स्लेव्स, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। अगर मैं इसकी तरफ आऊँ, अपनी स्लेव 1 के M0 को ऑन करता हूँ तो देखें हमारे पास इस टाइम Y0 ऑन हो गई है। और अगर मैं इधर आऊँ तो हमारी स्लेव 1 का M0 Y0 से ऑन हुआ आपको शो हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं बाकी स्लेव्स के Y0 को ऑन करना चाहता हूँ तो मुझे जस्ट इनको प्रेस करना होगा। ये मेरी स्लेव 2, तो ये स्लेव 2 का Y0 ऑन हो गया। इसी तरह मैं स्लेव 3 के Y0 को ऑन करता हूँ तो ये हमारे पास स्लेव 3 का Y0 ऑन हो गया। बाकी स्लेव्स के Y0 जो हैं वो ऑफ रहेंगे क्योंकि हमने जस्ट स्लेव 3 के Y0 को ऑन किया है, क्योंकि हमने प्रोग्राम में एक ही लाइन राइट की हुई है M0 से Y0 को ऑन करना। तो आप इस तरह का प्रोग्राम इसमें किसी भी तरह का राइट करके रीड और राइट कर सकते हैं अपनी HMI पे मल्टीपल स्लेव्स से। तो देखें अभी हमने स्लेव 4 का Y0 ऑन कर लिया, तो ये हमारे पास स्लेव 1 2 3 एंड 4 का जो Y0 आपको नज़र आ रहा है इस टाइम ये ऑन है। तो मैं इसको जैसे ही रिलीज़ करता हूँ तो आउटपुट ऑफ हो जाती है। लेट्स सपोज मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ तो हमारे पास जो स्लेव 6 है उसका Y0 ऑन हो गया। ये हमारे पास Y0 है। तो ये हमारे पास जो 6 स्लेव्स थी इसको हमने कंट्रोल कर लिया एक ही HMI से 2 वायर्स के थ्रू यूजिंग मॉडबस कम्युनिकेशन। दैट्स इट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।